अस्सलाम वालेकुम, हाउ एंड वेलकम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज से। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो लिमिटेशन फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ चेक। किसी ने चेक दिया, हमारे पेमेंट उसने देनी थी, हमें चेक दिया गया, डेट इशू कर दी गई, आज की डेट में हमें चेक दिया गया, तो कितनी मुद्दत है हम उस चेक को बैंक में ले जा सकते हैं और पैसे ले सकते हैं। ये हमारा आज का चेक है, आज का लीगल लेक्चर। देखिए, चेक हो गया, इसी तरीके से पे आर्डर भी हो सकता है, ड्राफ्ट भी हो सकता है। हमने ड्राफ्ट बनाया, पे आर्डर बनाया, या हमने चेक इशू किया और किसी ने हमें दिया, हमने पैसे लेने थे तो हमने घर में रखे रखे रह गया, भूल गए, देर हो गई, तो कितना टाइम है कि हम बैंक में जाकर उस पर पैसे ले सकते हैं। ये हमारा लेक्चर है। देखिए, कोई अगर हम कानून की बात करते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कोई स्पेसिफिक मखसूस प्रोविजन नहीं है इस बारे में कि हम कितने दिनों में उस चेक को प्रेजेंट करके बैंक से कैश ले सकते हैं। अगर हम सेक्शन 84 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को देखते हैं, वो ये कहता है कि व्हेन चेक नॉट ड्यूली प्रेजेंटेड एंड ड्रायर डैमेजेस देयर बाय, जब चेक मुकर्रर मुद्दत में हम पेश नहीं कर सकते, तो इसी तरह सेक्शन हम 75E देखते हैं, वो कहता है उसमें एक्सक्यूज फॉर डिले इन प्रेजेंटेशन फॉर द एक्सेप्टेंस और पेमेंट है। सेक्शन 184 उसका सबसेक्शन 2 है, वो स्टील चेक के बारे में है कि स्टील चेक क्या होता है। देखिए, स्टील चेक पर ऑलरेडी हमारी एक अलहदा से डिटेल में वीडियो मौजूद है। स्टील चेक ऐसा चेक होता है जो 6 माह के बाद पेश किया जाए बैंक में कैश होने के लिए, उसको स्टील चेक कहते हैं। इंडिया में सेक्शन 138 है, उसका सबसेक्शन 1 है इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, वो ये कहता है कि चेक 6 माह के अंदर अंदर पेश हो जाना चाहिए। इसी तरीके से स्टेनली बैरिस वर्सेस जुलिंटा कोटा का 2006 गोवा LR पेज 287 की रूलिंग है, उसमें बम्बई हाई कोर्ट ने सेक्शन 138 की खिलाफ वर्जी पर मुलजिम को बरी कर दिया। यानी सेक्शन 138 इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये कहता है कि चेक 6 महीने के अंदर अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। इसी तरीके से रेखा रानी वर्सेस संभात नाथ हल्डर का 2004 ICC 228 में रिपोर्टेड है, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट का एक रिपोर्टेड केस है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऐसे चेक पर प्रोसीडिंग क्वॉश कर दी थी जो स्टील चेक था, यानी जिसमें सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई थी। इसी तरह अरुण भाई नील कठराय वर्सेस जियाबिन प्रहाला भट्टी, जो कि 2000 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 1152 है, गुजरात हाई कोर्ट का केस था। उसने जो स्टील चेक था, यानी सेक्शन 138 सबसेक्शन 1 की खिलाफ वर्जी का चेक था, जो 6 माह के बाद प्रेजेंट हुआ था, जो कि कंपाइल्ड है, उसका नंबर है 4061 ऑफ 97 था, उसने इस केस को खारिज कर दिया था। यानी इंडियन जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसमें सेक्शन 138 का 1 है, उसमें दिया गया है कि चेक 6 माह के अंदर अंदर पेश होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसमें ऐसी कोई स्पेसिफिक प्रोविजन ही मौजूद नहीं है। अब हम एक रिपोर्ट के PLJ 2017 क्रिमिनल केस लाहौर पेज 904 है, जिसमें हाई कोर्ट ने ज़माना दे दी थी, जो कि इस तरह के चेक में। इसी तरह PLJ 2018 क्रिमिनल केसेस 532 है। अब इसी तरीके से 2012 MLD है, पेज 1551 है, सिंध हाई कोर्ट ने 481 पर कटी FIR को इसी बेस पर क्वॉश कर दिया था कि वो चेक डिले हो गया था 6 माह का, जो स्टील चेक था। तो आमतौर पर स्टील चेक पर पेमेंट नहीं होती, कैश नहीं होता, और इसके लिए अगर स्पेसिफिक प्रोविजन देखें तो कोई नहीं है। यानी कि अगर कोई चेक दिया जाता है तो 6 माह के अंदर अंदर हमें उसको कैश करा लेना चाहिए। लिमिटेशन अगर हम देखते हैं एक जनरल तरीके से कोई स्पेसिफिक प्रोविजन तो नहीं है, क्योंकि उसके बाद स्टील चेक बन जाता है। और स्टील चेक पर
ज़्यादा चांसेस 99% ये होता है बैंक वो उस पर पेमेंट नहीं करेगा, उस पर आपको कैश नहीं देगा और वो बाउंड नहीं है अगर 6 माह से ज़्यादा का पुराना चेक है तो। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर कि लिमिटेशन कितनी है चेक को प्रेजेंट करने की। इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।